लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्रंथि तंत्र को हम शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जो आपका नियंत्रण होता है शरीर का वो दो प्रकार से होता है। एक तो सिग्नल्स के माध्यम से, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसमें हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा, जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसके बारे में पढ़ा। और ये दूसरा प्रकार है ग्लैंडुलर सिस्टम। अगर हम बात करें तंत्रिकी तंत्र की बात करें तो इसमें सर्टेन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए पूरे बॉडी को नियंत्रित, कंट्रोल किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र के बारे में। उसमें हम बात करें तो ग्लैंड के बारे में हमको पहले समझना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या है, उसके बाद फिर हम उसके डिटेल में जाएंगे। तो ग्लैंड्स, जिसको हमने ग्रंथियां बोला, बेसिकली इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स, या उसको हम सिक्रेटिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। अर्थात यह एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, या फिर उसको हम श्रावण अंग बोल सकते हैं। बोलने का मतलब ये एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, सेल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके जरिए, या ऑर्गन्स होते हैं बोल सकते हैं, जिसके जरिए सर्टेन केमिकल्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। अर्थात जो ये ग्रंथि होते हैं, इनके द्वारा कुछ रसायनों का क्या होता है, शरीर में श्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। अगर हम बात करें कि ये केमिकल्स क्या हैं, कौन से केमिकल्स का श्रावण होता है, तो दो प्रकार के वो केमिकल्स हैं। एक को हमने बोला हार्मोन्स और दूसरा हमने बोला एंजाइम्स। तो हमने एंजाइम्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे हमने बात की टाइलिन की, पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की, लाइपेज की, ठीक है, प्रोटीएज की, ऐसे तमाम अलग अलग प्रकार के जो है क्या है, एंजाइम्स हैं। उन एंजाइम्स की बात करें तो वो एंजाइम्स जिनके द्वारा रिलीज होता है वो भी ग्लैंड्स ही हैं। हार्मोन्स जिनके द्वारा रिलीज होता है वो भी ग्लैंड्स ही कहलाते हैं, ग्रंथि ही कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन का श्रावण करते हैं, दोज ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स हार्मोन्स, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे बेसिकली ग्रंथियां जिनके द्वारा हार्मोन का श्रावण होता है, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आप हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, एंड दोज ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स एंजाइम्स, ठीक है, जो एंजाइम्स को श्रावण करती है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में उसको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां। तो मतलब की बात क्लियर है कि हमारी बॉडी में दो टाइप के, मेनली अगर हम बात करें, मुख्यतः बात करें तो दो टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक तो एंडोक्राइन, जिसको हमने अंतःस्रावी बोला, और दूसरा हमने बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो अब आते हैं, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि ग्लैंड्स, ग्रंथि क्या होती हैं, एक स्पेसिफिक सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती हैं, जिसको हम सिक्रेटिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, श्रावण अंग भी बोलते हैं, जिनसे सर्टेन केमिकल्स का श्रावण होता है, सर्टेन केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, जो कि क्या होते हैं, या तो हार्मोन्स होते हैं या तो एंजाइम्स होते हैं। अगर हार्मोन का श्रावण हो रहा है तो वो कौन से ग्लैंड कहलाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन हो रहा है, श्रावण हो रहा है, तो वो बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, तो मैंने जैसे कि बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड किनका सिक्रेशन करते हैं, किनका श्रावण करते हैं, हार्मोन्स का करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये जो श्रावण करते हैं, तो आपको ये समझना है कि ये ऐसे ग्लैंड है जिनके पास नलिकाएं नहीं है, नलिका विहीन है, डक्टलेस ग्लैंड है। इसका क्या मतलब है, थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हमने बहिर्स्रावी ग्रंथि बोला, जो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, एंजाइम को रिलीज करती है, वो विथ डक्ट होती है, नलिका युक्त होती है। इसका भी क्या मतलब है आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये केमिकल्स अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये केमिकल्स के जरिए क्या करना है कि किसी अंग को टारगेट करना है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करना है, ठीक है, वहाँ तक सिग्नल पहुँचाना है। किसके जरिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही हो रहा है, एक अंग से दूसरे अंग तक कंट्रोल हो रहा है, कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट हो रही हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के जरिए हो रही हैं। तो अगर हार्मोन्स कहीं जाने के लिए बना है तो उसके लिए कुछ ट्यूब होना चाहिए, जैसे कि हमने बोला ये केमिकल्स है। अच्छा, ब्रेन के थ्रू जब सिग्नल पहुंचता है तो उसके लिए हमने क्या बोला, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। बोलने का मतलब वहां पर अलग से परिधीय तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन्स का पूरा चैनल है,
और वो पूरे चैनल के जरिए जो है सिग्नल पहुंचता है। तो भाई यहाँ पर भी तो हमको समझना पड़ेगा कि जो ये ग्लैंड्स जहाँ पर ये सीक्रेट कर रहे हैं, जहाँ इनको पहुँचाना है, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए ना। वो मीडियम की बात कर रहे हैं। अगर वो मीडियम डक्ट हुआ, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हुआ, एक नलिका हुई, तो वो एक्सोक्राइन कहलाएगा। मतलब कि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये डक्ट के साथ में ये ग्लैंड रहती है। मतलब कि ये ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड है जहां से एक स्पेसिफिक ट्यूब निकला होगा, ठीक है, विजल्स निकले होंगे, उसके जरिए जो है एंजाइम टारगेट ऑर्गन्स तक क्या होगी, पहुंचेगी। समझ गए आप। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि को तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया भाई नलिका विहीन है, ये डक्टलेस ग्लैंड है। मतलब जहां से ये रिलीज करेगी वहां पर कोई ट्यूब नहीं है, तो कहाँ रिलीज करेगी, ओपन, ओपन, बिल्कुल ओपन, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में। बोलने का मतलब जब ये अपने केमिकल्स, जिसको हमने हार्मोन बोला, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं है, नलिकाएं नहीं हैं, तो ये अपने हार्मोन का स्रावण किसके थ्रू करेगी, थ्रू ब्लड। ब्लड स्ट्रीम में रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, उस रक्त के प्रवाह में ये अपना केमिकल क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। मतलब इसके पास कोई अपना चैनल नहीं है, ये ब्लड स्ट्रीम्स का, रक्त के फ्लो का इस्तेमाल कर रही है जहां तक उसको क्या करना है, पहुंचना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, ये नलिका विहीन क्या है, ग्रंथियां हैं, जबकि ये नलिका युक्त विथ डक्ट ये क्या है, ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पर ये एंजाइम को क्या करती हैं, फ्लो कराती हैं, जबकि ये हार्मोन्स का किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पहुंचाने का काम करती है। ये कैसे करती है ना, इसको हम समझेंगे। पहले एक्सोक्राइन को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम एंडोक्राइन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, याद रखना, आपके क्लियरली सिलेबस में ग्लैंडुलर सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एक्सोक्राइन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ग्लैंडुलर सिस्टम में हम इसको भी समझेंगे। ये बहुत बड़ा नहीं है, आपने इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, इसके बारे में हम जो है डिटेल में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें पहले इसको हम बाद में जाएंगे, पहले हम एक्सोक्राइन को समझते हैं। तो पहले एक्सोक्राइन को देखते हैं। तो मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, दोनों ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन आपको दे देखिए, ग्लैंड्स हैं क्या और क्या करती हैं और किसके जरिए अपना केमिकल्स पहुंचाती हैं। अब हम कार्य समझ लेते हैं, फंक्शन समझते हैं, किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। कैसे करना, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, बस आप इतना समझिए कि ये क्या करता है, पहला काम इसका शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। दूसरा, लुब्रिकेशन, चिकनाई देना शरीर को, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप समझिए क्या कार्य है। शरीर के तापमान का नियंत्रण पहला, दूसरा लुब्रिकेशन, चिकनाई प्रदान करना, लैक्टेशन, दुग्ध का श्रावण करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में सहायता करना, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहायता करना, ठीक है। तो इतनी सारी जो है इसे क्या है, फंक्शनिंग है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तापमान को नियंत्रित करना, चिकनाई प्रदान करना, दुग्ध श्रावण करना, पाचन करना, प्रजनन में सहायक, ऐसे कुछ इसके क्या है, कार्य हैं। कैसे करती हैं ये कार्य, ये कार्य हमने बोल तो दिया। तो ये ग्लैंड्स अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहला लैक्रिमल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, आपने सुना है लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। अश्रु ग्रंथि आपकी आंखों में पाई जाती है, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं या कोई भी वाटर निकलता है, जो लिक्विड फ्लो होता है, वो लिक्विड का कारण क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है। ये क्या करेगा, आपकी आंखों को चिकनाई देने का काम करता है, क्लियर करता है आपकी आंखों के विजन को, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, आपके आंसू निकलते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये एग्जांपल है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं, लार ग्रंथि, इसके बारे में तो हमने पढ़ा है। डाइजेशन सिस्टम, पाचन में सहायक, टाइलिन क्या है, बेसिकली एक प्रकार का एंजाइम है जो कहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि से लार निकलता है, लार अमाइलेज, टाइलिन, ये सब तो पाया जाता है उसमें। ये डाइजेशन का काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, समझ रहे हैं ना आप। इसी प्रकार से अगला है स्वेट ग्लैंड,
स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां, स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। गर्मियों में आपका पसीना निकलता है, ठंड में नहीं निकलता। क्यों? गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए आपके शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। उससे क्या होता है, हवा लगती है शरीर को और आपका जो बॉडी का स्किन होता है वो हवा, उस हवा के कारण से क्या होता है, फिर ठंडा होता है जब उसमें स्वेट ऑलरेडी निकला हुआ होता है। ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है। नाउ अगला है मेमोरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में पाया जाता है, बेसिकली किसके लिए, लैक्टेशन के लिए, दुग्ध श्रावण के लिए। ठीक है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए जो है ये फीमेल में क्या होता है, पाया जाता है, जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन। तो लैक्टेशन किसके जरिए होगा, मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट के जरिए, दुग्ध ग्रंथि उसको हमने बोला। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेबेशियस ग्लैंड, तेली ग्रंथि। आपके स्किन से तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, जैसे आपका चेहरा ऑयली हो जाता है, कई बार आपने देखा है। तो ऑयली मतलब आपके स्किन के नीचे क्या है, सेबेशियस ग्लैंड है, ऑयली ग्लैंड है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड या तेली ग्रंथि बोला। इसके बाद में पेनक्रियास, अग्नाशय, डाइजेशन में पढ़ा था हमने। पेनक्रियास भी क्या है, एक प्रकार से बेसिकली डाइजेशन में, क्योंकि पेनक्रियास एंजाइम रिलीज कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एक्सोक्राइन बोला। लेकिन हम पढ़ेंगे भाई ये एंडोक्राइन भी होता है, थोड़ी देर में जानेंगे। लीवर, लीवर क्या होता है भाई, लीवर जो है आपका बाइल जूस, ये भी डाइजेशन में मदद करता है। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, बाइल डक्ट होता है। इसी प्रकार से पेनक्रियास के पास में क्या होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, एक नली के जरिए पहुंचाता है वो सामान, अपने जो भी केमिकल्स हैं उसको। ठीक है, तो हमने इसीलिए बोला इसको कि ये विथ डक्ट होते हैं, नलिकाओं के साथ होते हैं, नलिका युक्त होते हैं। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है फैट के। इसी प्रकार से पेनक्रियास बहुत सारे एंजाइम, लाइपेज, ठीक है, एंटेरोकिनेज, ऐसे बहुत तमाम प्रकार के अलग एंजाइम्स हैं, उनको रिलीज करता है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी ग्लैंड्स हैं बेसिकली हमारे बॉडी में, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। ठीक है, जठर ग्रंथि, वो भी तो क्या करता है, HCl का श्रावण करता है, म्यूकस निकालता है, पेप्सिनोजन जो है आपका सिक्रेट करता है, श्रावण करता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये तो एग्जाम्पल हमने दिया है। अच्छा, अभी तो हमने बोला एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है। ठीक है, लेकिन मैं एक और आपको टाइप बता रहा हूँ, हालांकि ये टाइप इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। मेनली तो दो टाइप के हैं, लेकिन हम एक मिक्स्ड ग्लैंड को भी बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी होता है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, मतलब कि जो एज ए एक्सोक्राइन और एज ए एंडोक्राइन, ठीक है, तो दोनों के जैसे, मतलब एज ए एंडोक्राइन एज वेल एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों की तरह से जो काम करे, ऐसे ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या एग्जाम्पल है भाई इसका, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेनक्रियास। क्या एग्जाम्पल है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास जो है ना, ये एंजाइम तो निकालता ही है, एंजाइम तो रिलीज करता ही है, साथ ही साथ इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है भाई, ये तो हार्मोन है। ठीक है, तो हार्मोन है मतलब ये आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन के कारण से, अगर नहीं अगर रिलीज होता है तो हमने बोला कि इंसुलिन हार्मोन है। एंजाइम, कौन सा एंजाइम निकलता है, सभी प्रकार के एंजाइम, टाइलिन और पेप्सिन को छोड़कर, मैंने पढ़ाया है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो एंजाइम भी निकल रहा है, हार्मोन भी निकल रहा है। तो एंजाइम कौन निकालता है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन्स। और कोई अगर दोनों निकाले तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड, अर्थात ऐसे ग्लैंड्स जो दोनों का काम करे, मतलब हार्मोन भी रिलीज करे एज वेल एज क्या करे, एंजाइम भी रिलीज करे। इनको हम बोलते हैं क्या, बेसिकली मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, इसी तरह से ओवरी और टेस्टिस भी इसके अंतर्गत आता है कि वो भी मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कुछ एंजाइम भी रिलीज होते हैं और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है आपका, हार्मोन्स भी। तो आपने देखा मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, मैंने आपको बताया कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करते हैं, उसको हमने क्या बोला, मिक्स्ड ग्लैंड बोला। और उसमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड को जो है अभी पूरी तरह से डिस्कस किया, उसके फंक्शन को और उसके एग्जाम्पल को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ग्लैंडुलर सिस्टम समझाने आए
और आपको एंडोक्राइन के बारे में, क्योंकि आपको सिलेबस में एंडोक्राइन के बारे में दिया हुआ है, तो डिटेल में अगर आएगा तो एंडोक्राइन को डिटेल में समझाने के लिए आएगा, लेकिन आपको ग्लैंडुलर सिस्टम शुरू में पूछेगा कि क्या होता है, तो आपको शॉर्ट में दोनों को बारे में बताना है, इसके बारे में थोड़ा कम बताना है। जो चीज़ें मैंने बताई उसको डेफिनेशन लिख के, उसके फंक्शन को लिख के, उसका एग्जाम्पल बस आपको देना है, और डिटेल में आपको नहीं जाना है। डिटेल में जाना है हमको किसके, इसके। तो अब हम जो है एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में कितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उन सब को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन किनके किनके जरिए रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन से ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, और किन से क्या क्या कार्य होता है। फंक्शंस ऑफ एवरी एंडोक्राइन ग्लैंड हमको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जनरली जो है इनसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, आपके 4 मार्क्स के भी, इसके अलावा 8 मार्क्स में भी और 15 मार्क्स, मतलब सभी मार्क्स में, सभी सेक्शन में अगर हम देखें तो हर सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कुछ सेक्शन से क्वेश्चन बड़े ही क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर ग्लैंड के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में आपको मालूम होना है, ठीक है, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।